दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हुई सुनवाई। केजरीवाल को नहीं मिली कोई राहत। हाईकोर्ट में केजरीवाल ने दी थी ईडी की हिरासत को चुनौती। 21 मार्च को पूछताछ के बाद ईडी ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका कल होगी सुनवाई। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने किया बड़ा ऐलान। कहा 28 मार्च को कोर्ट में घोटाले पर केजरीवाल करेंगे खुलासा। बताएंगे कि आखिर शराब घोटाले का पैसा कहां है। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। केजरीवाल को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। मैं भी केजरीवाल लिखी टी शर्ट पहनी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मास्क लगाकर विरोध जताया। दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन के दौरान लहराए प्ले कार्ड। लिखा था भ्रष्ट केजरीवाल इस्तीफा दो। केजरीवाल के समर्थन में 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा मेगा रैली। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के कई बड़े नेता होंगे शामिल। केजरीवाल टिप्पणी मामले में विदेश मंत्रालय का एक्शन। अमेरिकी राजनयिक को किया तलब। जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में चिंता जाहिर की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को सीएम पद से दे देना चाहिए था इस्तीफा। कोई भ्रष्टाचार करे और उसके बाद उसके ऊपर जांच ना हो, देश ये पूछना चाहता है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो नैतिकता की बात करते थे, आज अनैतिक कार्यों में संलिप्त है। ईडी हिरासत में दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य की चिंता पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा केजरीवाल को आज दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, लेकिन दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना पर नहीं किया गया काम। शराब नीति घोटाले में जारी है ईडी का एक्शन। आप नेता दीपक सिंगला के ठिकानों पर छापेमारी। ईडी ने महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी को समन भेजा। विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन का मामला। कल हो सकती है पूछताछ। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की पहली सूची। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को टिकट। सांगली से उद्धव ठाकरे ने चंद्रहार पाटिल को बनाया उम्मीदवार। शिवसेना यूबीटी ने अनिल देसाई को मुंबई साउथ सेंट्रल से टिकट दिया। यहां से कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ को बनाना चाहती थी उम्मीदवार। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उद्धव ठाकरे ने अमोल कर्तिकार को टिकट दिया। नॉर्थ वेस्ट सीट पर लंबे अरसे से कांग्रेस नेता संजय निरुपम ठोक रहे थे दावा। मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट कटने पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम नाराज। आलाकमान को दी सीधी चुनौती। कहा मेरे पास से विकल्प, एक हफ्ते करूंगा इंतजार। हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं। मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। नागपुर से गाजियाबादी के साथ नितिन गडकरी का नामांकन। प्रचंड जीत का दावा किया। बोले 5 लाख से ज्यादा वोटों से विजय होगी। गडकरी के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस मौजूद रहे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी शामिल हुए। नामांकन के लिए निकलने से पहले गडकरी ने पूजा पाठ किया। घर पर लगा समर्थकों का जमावड़ा। राजस्थान के अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नामांकन। धूमधाम से रोड शो किया। पर्चा भरने से पहले मंदिर पहुंचे भूपेंद्र यादव। पूजा अर्चना करके भगवान से मांगा विजय का आशीर्वाद। तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने भरा लोकसभा का पर्चा। समर्थकों में उत्साह। कोयंबटूर की सड़कों पर उमड़े बीजेपी कार्यकर्ता। अन्नामलाई के जुलूस में नाचते गाते शामिल हुए। पर्चा भरने से पहले अन्नामलाई ने की पूजा अर्चना। मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए। समर्थकों से घिरे नजर आए अन्नामलाई। चुनाव में जीत का भरोसा जताया।
कोयम्बटूर में पहले ही चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे। पहले चरण के मतदान के लिए आज था पर्चा भरने का आखिरी दिन। होली के कारण बिहार में कल भी भरे जाएंगे पहले चरण के लिए पर्चे। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग होगी। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में वोट डाले जाएंगे। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने चेन्नई में भरा पर्चा। चेन्नई सेंट्रल लोकसभा सीट से चौथी बार मैदान में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू का बयान, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे चुनाव। लोकसभा टिकट कटने के बाद वरुण गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलों पर समर्थकों ने लगाया विराम। कहा, सुल्तानपुर मां मेनका गांधी के चुनाव प्रचार पर फोकस करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से किया लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज। सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रहे। मथुरा में बोले योगी आदित्यनाथ, होली खेले रघुवीरा तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन 500 सालों में पहली बार में अवध में भगवान राम ने होली खेली। होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए। मथुरा में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी लोगों को संबोधित किया। होली के 2 दिन बाद आज भाई दूज का पर्व। कानपुर जेल के बाहर उमड़ी बहनों की भीड़। जेल में बंद अपने भाइयों को टीका लगाने पहुंची बहनें। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने दाखिल किया अपना नामांकन। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुकाबला। रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इमाम मोहिबुल्लाह नदवी ने दाखिल किया नामांकन। समर्थक मौजूद रहे। तमिलनाडु के नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार ए राजा ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। समर्थकों ने आतिशबाजी की। कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी को नहीं पहचान पाई पार्टी के कार्यकर्ता। स्वागत के समय किसी और को रमेश अवस्थी समझकर माला पहनाई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार जयंत कुमार रॉय ने दाखिल किया नामांकन। जिला मुख्यालय पहुंचने पहले शक्ति प्रदर्शन किया। जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खचरियावास ने भरा नामांकन। जीत का दावा किया। बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने भजनपुरा में किया प्रचार। विकसित भारत वाले बैलेट बॉक्स में जनता से सुझाव मांगे। इंदौर में मतदाता जागरूकता अभियान। महिलाओं ने मेहंदी और रंगोली बनाकर मतदान का संदेश दिया। पाली में आयोजित शादी के निमंत्रण कार्ड में अनोखी अपील। 26 अप्रैल को शादी में आने से पहले मेहमानों के लिए वोट डालने जाने का संदेश लिखा। सदगुरु जग्गी वासुदेव के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर। ब्रेन सर्जरी के बाद सदगुरु को अस्पताल से छुट्टी मिली। लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान। जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने पर विचार करेगी सरकार। एक साक्षात्कार में बोले अमित शाह, जम्मू कश्मीर से हो सकती है सैनिकों की वापसी। पुलिस को सौंपी जा सकती है प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। पीओके पर एक बार फिर बोले अमित शाह। कहा, बीजेपी और पूरी संसद का मानना है पीओके भारत का अभिन्न अंग। पाकिस्तान को गृह मंत्री की दो टूक। का पीओके पर पाकिस्तान का है अवैध कब्जा। बोले वहां रहने वाले मुस्लिम भाई भी भारतीय, हिंदू भाई भी भारतीय। कश्मीर को लेकर शाह का पाकिस्तान पर हमला। कहा, हम कश्मीर के युवाओं से करेंगे बातचीत, न कि उन संगठनों से जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। सदानंद वसंत को मिली नई जिम्मेदारी। बनाए गए एनआईए के महानिदेशक। 1990 बैच के हैं आईपीएस। राजीव कुमार शर्मा बनाए गए बीपीआरडी के डीजी। पीयूष आनंद बनाए गए एनडीआरएफ के नए महानिदेशक। चेन्नई में 3 जगहों पर एनआईए का छापा। बेंगलुरु विस्फोट मामले में कर रही तलाश।
मुंबई के हुक्का पार्लर पर पुलिस की रेड, हिरासत में लिए गए बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी के साथ 13 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, सभी के खिलाफ मामला दर्ज। हल्द्वानी में सुबह अचानक कार्यकर्ता के घर पहुंचे सीएम धामी, सरकार के कामकाज का लिया फीडबैक। फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री का मिला IIMC एलुमनी ऑफ द ईयर अवार्ड। पंचायत वेब सीरीज के अभिनेता चंदन राय का सम्मान हुआ। मुंबई में हुआ IIMC एलुमनी एसोसिएशन की महाराष्ट्र चैप्टर का सालाना मिलन समारोह। लगभग 100 पूर्व छात्र और छात्राएं शामिल। IIMC से 25 साल पहले पास हिंदी पत्रकारिता की प्रज्ञा बर्तवाल और नीरज वाजपेयी को मिला सिल्वर जुबली एलुमनी बैच का सम्मान। पूर्व छात्र छात्राओं ने साझा की यादें। बॉलीवुड स्टार विन डीजल ने दीपिका पादुकोण के साथ साझा की पुरानी तस्वीर, भावुक हुए। राजस्थान पहुंची एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे एक्टर रामचरण, जन्मदिन के मौके पर परिवार के साथ दर्शन पूजन किया। पुणे में मनाया जा रहा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज का बीजोत्सव, फूलों से मंदिर सजा। मुख्य मंदिर में जुटे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, तुकाराम महाराज बीजोत्सव पर नाचते झूमते नजर आए लोग। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 23 खतरनाक नस्लों के कुत्तों पर बैन लगाया। होली के बाद मनाया गया होली भाई दूज का त्योहार। होली के बाद चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाने की परंपरा। भाई और बहन के प्यार भरे रिश्ते का प्रतीक है भाई दूज। बहनें अपने भाई के माथे पर लगाती हैं सौभाग्य का तिलक और करती है लंबी उम्र की कामना। होली भाई दूज के मौके पर बहनों ने भाइयों को लगाया तिलक, भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। साल में 2 बार भाई दूज मनाने की परंपरा। दिवाली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भी मनाया जाता है ये त्योहार। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। आज भी दिखी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़। बाराबंकी के नहर में 10 दिनों से फंसी डॉल्फिन का रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम ने डॉल्फिन को सकुशल घाघरा नदी में छोड़ा। इम्फाल में याओसांग उत्सव की रौनक दिखी, लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर त्योहार मनाया। याओसांग समारोह को लेकर उत्साहित दिखे मणिपुर के लोग। उत्सव के दौरान लोगों ने झाल के साथ बजाया शंख। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा अलवर के पुलिस कप्तान का वीडियो में जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे एसपी आनंद शर्मा। चिराग पासवान का डांस का वीडियो वायरल हो रहा। लोगों की नीदरलैंड से लेकर अमेरिका तक भारतीय फलों और सब्जियों की दुनिया भर के बाजारों में मांग बढ़ी। अप्रैल फरवरी में भारत ने $2.79 अरब के मुकाबले $3.22 अरब का निर्यात किया। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के मुताबिक LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल बीमा जगत में चीनी कंपनियों का दबदबा बरकरार। 50 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा कीमत के सुपर लग्जरी घरों की बिक्री 51% बढ़ी। JLL इंडिया के मुताबिक 2023 में बेचे गए 45 सुपर लग्जरी घरों में से 14 लग्जरी घर 100 करोड़ रुपए या इससे भी महंगे थे। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ग्रोथ हाइप को बताया भारत की गलती। विकसित भारत के विजन को नॉनसेंस कहकर वर्कफोर्स एजुकेशन में सुधार को सबसे बड़ी चुनौती बताया। अप्रैल जून तिमाही में विज्ञापन बजट में 80% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं कंपनियां। आम आदमी इसके अलावा आम चुनाव, IPL और T20 वर्ल्ड कप के चलते व्यूअरशिप में बढ़ोतरी का अनुमान। हमास के डिप्टी मिलिट्री कमांडर मारवान इस्सा की इजरायली हमले में मौत। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हागारी ने टेलीविजन संदेश में दावा किया। हमास नेता इस्माइल हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई से मुलाकात की। ईरान दौरे के दौरान मंगलवार को तेहरान में हुई मुलाकात। तेल अवीव में इजरायली रक्षा मुख्यालय के बाहर बंधकों के परिजनों और समर्थकों का प्रदर्शन। अपने परिजनों की रिहाई के लिए समझौते की मांग की।
अमेरिका के इजरायल के आशंका को किया खारिज। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने यूएन प्रस्ताव से पहले बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। अमेरिका के बल्टीमोर में पुल ढहने के बाद लापता 6 लोगों की मौत की आशंका। मैरीलैंड गवर्नर वेस मूर ने लापता लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। 2024 यूरोपियन सॉकर चैंपियनशिप के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद करेगा मेजबान जर्मनी। पड़ोसी देशों से लगती सीमा पर अस्थायी नियंत्रण लागू करने का फैसला। रूस के कंसर्ट हॉल पर हमले के बाद तलाशी का काम पूरा। मॉस्को के करीब क्रॉकर सिटी हॉल पर हमले में कम से कम 139 लोगों की मौत हुई थी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में संसद के पास हजारों लोगों का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन और चीफ प्रोसिक्यूटर से इस्तीफे की मांग। बेल्जियम के कृषि मंत्री की यूरोपियन यूनियन से किसानों की मांगों को पूरा करने की अपील। यूरोप में किसानों की मांगों को पूरा करने की कोशिश में प्रगति की बात कही। पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों के काफिले पर आत्मघाती हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में चीनी काफिले को आत्मघाती हमलावरों ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। एक्टर शहनाज गिल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में शहनाज अपने पालतू डॉगी के साथ खेलती नजर आई। प्रोड्यूसर असद मोदी के खिलाफ दायर केस में जेनिफर मिस्त्री की जीत हुई। असद मोदी को जेनिफर का सारा बकाया चुकाने और 5 लाख रुपए जुर्माना भरने के निर्देश। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में जानवी घुटने के बल तिरुपति बालाजी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आई। एक्टर कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बनी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही। फिल्म की कुल कमाई 12 करोड़ रुपए के करीब। एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 की तैयारियां शुरू। 2025 में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग।